भूकंप की वजह से 9,240 लोग घायल हो गए, जबकि भूकंप से 1,328 घर तबाह हो चुके हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप का प्रकोप इतना था कि शहर के लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तक कई गांव तबाह हो गए। आपदा के मंजर से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और लोग अभी भी मलबे के ढेर के नीचे दबे हैं। लोगों द्वारा कम से कम 3 शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। जिंदा बचे लोगों ने खौफनाक मंजर का वर्णन किया, जब कार्यालय की इमारतें पहले हिली और उनके चारों ओर ढह गई। वहीं अफगानिस्तान के सूचना एवं संस्कृति मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल वाहिद रेयान बोले कि हेरात में भूकंप से मरने वालों की संख्या मूल रूप से बताई गई संख्या से अधिक है। उन्होंने तत्काल मदद की अपील करते हुए कहा, लगभग 6 गांव नष्ट हो गए हैं, सैकड़ों नागरिक मलबे के नीचे दब गए हैं। एक अपडेट में कहा गया कि 465 घर नष्ट हो गए और 135 अन्य घर जो हैं क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल्ला जान ने कहा कि हेरात प्रांत के जेंडा जान जिले के 4 गांवों को भूकंप और उसके बाद के झटकों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद 3 बहुत तेज झटके आए, जिनकी तीव्रता 6.3, 5.9 और 5.5 थी। इसके साथ ही कुछ कम झटकों वाले भूकंप भी महसूस किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के दफ्तर से एक अपडेट में कहा गया कि 465 घरों के तबाह होने की सूचना है और 135 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर ने कहा कि भागीदारों और स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ध्वस्त इमारतों के नीचे कुछ लोगों के फंसे होने की खबरों के बाद रोज ही बचाव और जो राहत का कार्य है उसको बढ़ाया जा रहा है। गौरतलब है कि शनिवार को हेरात प्रांत में भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए थे। वहीं तालिबानी सरकार में तालिबानी वित्त मामलों के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर ने घायल और मरने वालों को लेकर शोक जाहिर किया। तालिबान ने हेरात के भूकंप प्रभावी इलाकों में स्थानीय संगठनों को जल्द से जल्द पहुंचने की गुजारिश की है। तालिबान ने कहा कि सहायता संगठन जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल लेकर जाए और उन्हें लोगों के रहने के लिए जगह मुहैया कराएं। भूकंप की वजह से जो लोग बेघर हो गए हैं उनको रहने का ठिकाना दिया जाए। तालिबान ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां मलबे में दबे लोगों को निकालने की मदद करें। लोगों को निकालने में जितनी जरूरत पड़े, जितने संसाधनों का इस्तेमाल हो, सबका प्रयोग किया जाए। बता दें कि देश में जो सबसे तीव्र भूकंप आया था वो 5.5 का रहा। रिक्टर स्केल पर इसका मापा सामने आया। इसके अलावा आपको बता दें, तालिबान जो है लगातार स्थानीय संगठनों से अपील कर रहा है राहत और बचाव कार्य की। इसके अलावा खुद ही वो इन तमाम कार्यों में जुट गया है। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है, राहत शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं जरूरतमंदों को खाना, कपड़े और दूसरी चीजें भी मुहैया कराई जा रही है।